हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनाक्षी सिंह। आज हम पेपर 6 डिस्कस करेंगे जो है बिजनेस ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट में सिलेबस में हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे क्या मीनिंग है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, क्या नेचर है उसके, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या स्कोप है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। उसके बाद हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की मीनिंग, नेचर एंड स्कोप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे क्या क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या क्या मैनेजर्स की ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या ऑपरेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस ऑपरेशन। इसमें हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑपरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। एंड लास्ट टॉपिक है सिस्टम अप्रोच टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसमें हम सिस्टम अप्रोच को डिस्कस करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट की। तो चलिए क्वेश्चन 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 है डिस्कस मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, क्या क्या स्कोप है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के एंड क्या नेचर है उसका, क्या फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर नोन एज प्रोडक्ट। इट इज़ ऑफर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू मार्केट टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। तो प्रोडक्ट क्या है, गुड्स और सर्विस का कॉम्बिनेशन। वो भी प्रोड्यूसर मार्केट को जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन सच एज प्लानिंग, ऑपरेशन एंड कंट्रोलिंग इज़ नोन एज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजिंग, अलग अलग एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के प्रोसेस को, अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज़ के मैनेज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब वो वेरियस एक्टिविटीज़ क्या हैं? पहला है प्लानिंग, जैसे कि प्लानिंग, ऑपरेशन, कंट्रोलिंग। ये हमारी एक्टिविटीज़ है, इसको मैनेज करने के प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। Production management refers to the application of management principle to the production function in a factory. It involves the application of planning, organizing, directing and controlling in the production process. तो production management क्या हुआ? Application of management principle. मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन टू दी प्रोडक्शन फंक्शन। इसको प्रोडक्शन फंक्शन से मैनेजमेंट फंक्शन का, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन। अब हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल कौन से हुए? जैसे कि हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में मैनेजमेंट प्रिंसिपल को प्रोडक्शन फंक्शन से अप्लाई करना, एप्लीकेशन करना कहलाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हिंदी में हम क्या कहेंगे? जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर नोन एज प्रोडक्ट। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी में भी एक बार रीड कर देती हूँ। वस्तुओं और सेवाओं के संयोजन को उत्पादन के रूप में जाना जाता है। यह ग्राहक की ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए निर्माता द्वारा मीन्स प्रोड्यूसर द्वारा मार्केट में ऑफ़र किया जाता है। अब ये हम डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार प्रोडक्शन मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है इनपुट। तो इनपुट्स क्या क्या हो जाएंगे? कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेबर, लैंड, ये इनपुट हुए। इनपुट से ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है जिससे कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होगा और गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे। तो वो जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होते हैं इनपुट से, वो कहलाता है आउटपुट। तो जब भी इनपुट से ट्रांसफॉर्मेशन होता है आउटपुट में, उस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। और उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट
goods and service, 4 elements or factors of production, that is capital, entrepreneur, land and labor, are combined together and the raw materials or parts and components are converted into finished goods or final product through ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से इनपुट का कन्वर्जन होता है आउटपुट में। इनपुट्स हमारे क्या हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और जैसे कि जो भी रॉ मटेरियल्स है उससे हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में और फाइनल प्रोडक्ट में। अब हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। वेरियस डेफिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू E.L. Brett, production management is the process of effective planning and regulating the operation of the section of an enterprise which is responsible for actual transformation of material into finished product। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पूरी इफ़ेक्टिव प्लानिंग होती है और रेगुलेटिंग मतलब कि रेगुलेट किया जाता है, उसको देखा जाता है कि सारी एक्टिविटीज़ सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू A.W. Field, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड रेगुलेटिंग द ऑपरेशन पार्ट ऑफ एन एंटरप्राइज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटीरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है प्लानिंग का, is a process of planning and regulating the operation part of an enterprise which is responsible for actual transformation of material into finished product, जिसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली रॉ मटेरियल हमारा फाइनल प्रोडक्ट में, फिनिश प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेट ऑफ इनपुट or resources like materials, manpower, machinery, information and energy into certain output that is finished product। फिर से वही बात की गई है कि जब इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन होता है और हमारे इनपुट क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि मटेरियल, मैनपावर, मशीनरी, इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी इनटू सर्टेन आउटपुट हमारा फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट। लास्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट रेफर्स टू द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस फ्रॉम रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट। अब हम देख लेते हैं क्या क्या नेचर हैं, क्या फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। फर्स्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट हैज़ द फॉलोइंग मेजर नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एज फॉलोज। फर्स्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल संवर्धन। मतलब कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट से क्या हो रहा है, रिजल्ट्स इन वैल्यू एडिशन। प्रोडक्शन मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन वैल्यू एडिशन बिकॉज रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम राइट सोर्स एट राइट प्लेस in right form, in right quality, at right time and in right quantity. All these help in producing better quality product which satisfy the needs and wants of customer in best possible way। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट से क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। ऑब्वियसली जब हमारा इनपुट से किसी रॉ मटेरियल से एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा तो वो क्या हो रहा है, उस रॉ मटेरियल का क्या हो रहा है, वो फाइनल प्रोडक्ट मतलब वैल्यू एडिशन हो रहा है। और जब भी रॉ मटेरियल हम सही जगह से खरीदेंगे, फ्रॉम राइट सोर्सेज हम सही जगह से खरीदेंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। अगर हमारा रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं होगा तो क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट अच्छा बन सकता है, बिल्कुल नहीं। तो रॉ मटेरियल सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि हम राइट सोर्स से परचेज़ करें एट राइट प्राइस। अगर हम उसको इतना कॉस्टली खरीद लिए और उसको जब हम फाइनल प्रोडक्ट, जब हम उसको फिनिश प्रोडक्ट वो बन रहा है, जब उसको सेल करें तो उतना हम लोग को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो राइट प्राइस पे हमको ख़रीदना है, राइट क्वालिटी पे, मतलब जो हमारी क्वालिटी होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए, बेटर क्वालिटी होनी चाहिए रॉ मटेरियल की, इन राइट फॉर्म, एट राइट टाइम, इन राइट क्वांटिटी। ऑल दीज हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो बेटर क्वालिटी का होगा
विच सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। और ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का होगा, सही प्राइस में होगा, तो कस्टमर की नीड्स सेटिस्फाई होगी। सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट एज डिसीजन मेकिंग सिस्टम। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हम एज डिसीजन मेकिंग सिस्टम देखते हैं। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग सच एज प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़, परचेज एंड वेयर हाउसिंग। अब हमारी प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हमारी हो गई, और परचेज एंड वेयर हाउसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट है एज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। प्रोडक्शन मैनेजमेंट हैज़ बीन डेवलप्ड विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो डेवलप किया गया है और अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग सब्जेक्ट्स के कंट्रीब्यूशन से, जैसे कि इकोनॉमिक हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन फंक्शन। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डे टू डे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय मॉनिटरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। मॉनिटरिंग का मतलब निगरानी करना, इंस्पेक्ट करना। तो डे टू डे प्रोडक्शन जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं गुड्स और सर्विसेज के, उसको कंट्रोल करना और कैसे मॉनिटर करके प्रोडक्शन प्रोसेस को। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन्वॉल्व planning, organizing, coordinating and controlling all managerial and production activities। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन्वॉल्व है हर एक्टिविटीज़ में, जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, जितने भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, उन सब से इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। It is both art and science. It is an art due to work assignment and coordination in activities, and is science due to management of machines and other cause and reasons based on activities। तो ये साइंस भी है और आर्ट भी है। As transformation process, production management act as transformation process by converting raw material into finished product using various method। अब ऑब्वियसली जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, अलग अलग मेथड को यूज़ करके, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे, उस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से जो भी प्रोडक्ट फाइनल से वो फिनिश प्रोडक्ट हमारा बन रहा है रॉ मटेरियल से, उसको बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो इसमें भी हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हमारे सारे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आपको मीनिंग समझनी है डिटेल में, क्वेश्चन आ सकता है इस पर, डिस्कस मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या स्कोप है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। प्रोडक्शन मैनेजमेंट हैज़ द फॉलोइंग मेजर स्कोप और एरिया, मतलब किस किस एरिया में कितना हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, वो क्या है, उसका दायरा क्या है, हिंदी में बोले तो दायरा क्या है। तो फर्स्ट है इट इज़ एप्लीकेबल इन परचेज एंड वेयर हाउसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, उसका स्कोप क्या है, उसका दायरा क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला है वो क्या है, परचेज एंड वेयर हाउसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। खरीद, हिंदी में बोले तो खरीद और भंडारण संबंधी गतिविधियों में लागू है क्या, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। कैसे, ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, पहले रॉ मटेरियल परचेज करेंगे और हमको वेयर हाउसिंग भी करना होगा, स्टोरिंग भी करनी होगी रॉ मटेरियल्स की। तो ये वहाँ पे भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमारा अप्लाई होगा कि प्रॉपर प्लानिंग की कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, उसको कैसे स्टोर करना है, किस प्लेस पे स्टोर करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें काम आएंगी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जब हम परचेज़ करेंगे और वेयर हाउस करेंगे। तो इसलिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है एप्लीकेबल है परचेज एंड वेयर हाउसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। सेकेंड है इट इज़ एप्लीकेबल इन प्रोडक्शन
and administration related activities such as products design, product engineering, etc. तो और कहाँ ये एप्लीकेबल है? प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या हुई? जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। तो हिंदी में भी इसको मैं रीड कर देती हूँ। यह उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन, और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलेंगे? प्रशासन से संबंधित गतिविधियों जैसे उत्पाद डिज़ाइन, उत्पाद इंजीनियरिंग एट्सेट्रा में लागू है। क्या लागू है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो ये सेकेंड स्कोप हुआ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। थर्ड स्कोप हम देखते हैं, इट इज़ एप्लीकेबल इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट और कहाँ पे एप्लीकेबल है? HRM ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। यह मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों में लागू है। मानव, हिंदी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे? मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों में लागू है। तो मतलब ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वहाँ पे भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। तो ये हमारे 3 स्कोप हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, इट इज़ एप्लीकेबल इन फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़। और कहाँ पे ये एप्लीकेबल है? जितने भी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके फाइनेंशियल कंट्रोल पे एप्लीकेबल है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हिंदी में भी मैं रीड कर देती हूँ। यह उत्पादन संबंधी गतिविधियों के वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल में वित्तीय नियंत्रण में लागू है। क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोल की ज़रूरत क्यों है प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी से? बिकॉज मतलब जितने भी अनवांटेड जो भी वेस्टेज है ना हो, फालतू की वेस्ट ना हो, प्रोडक्शन सही, जितने भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज के, अननेसेसरी वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज का, जो भी हमने वेल्थ लगाया है, जो भी रिसोर्सेज लगाई है उसका प्रॉपर कंट्रोल हो। इस वजह से यहाँ पे बोला गया है कि इट इज़ एप्लीकेबल इन फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़। प्रोडक्शन से जितने रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसमें जो भी फाइनेंशियल कंट्रोल करना है वहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट एप्लीकेबल होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमने मीनिंग डिस्कस की थी कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो वहाँ पे हमको कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग की ज़रूरत है। जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रोल करना है, मतलब कि वहाँ पे हमको कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग की नीड है, वहाँ पे हमारा अप्लाई होगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट, इट इज़ एप्लीकेबल इन मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज़। मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज़ में भी एप्लीकेबल है, इन विच मूवमेंट ऑफ मटीरियल फ्रॉम स्टोर रूम टू मशीन एंड फ्रॉम वन मशीन टू नेक्स्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक प्लेस। तो और कहाँ पे ये एप्लीकेबल है? मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज़ में। मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज़ मीन्स कि मूवमेंट एक स्टोर रूम से दूसरे मशीन तक, मतलब स्टोर रूम में हमने मटेरियल को सपोज़ क्या किया है? स्टोर किया है, तो वहाँ से मशीन तक एंड फ्रॉम वन मशीन टू नेक्स्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक प्लेस। मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो प्रॉपर मटेरियल स्टोर रूम से, मतलब जितने मटेरियल की नीड है, जितने मटेरियल की आवश्यकता है, उतना ही मटेरियल स्टोर रूम से मशीन तक ले जाया जाए, एक मशीन से दूसरे मशीन तक ले जाया जाए, ताकि अननेसेसरी वेस्टेज ना हो मटेरियल का। इसलिए यहाँ पे भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक प्लेस, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसको मैं हिंदी में भी रीड कर देती हूँ, 5th वाला, कि मटेरियल रिलेटेड एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व है, एप्लीकेबल है। यह मटेरियल हैंडलिंग गतिविधियों एक्टिविटीज़ में लागू होता है जिसमें स्टोर रूम से मशीन तक और एक मशीन से दूसरे मशीन तक सामग्री, मतलब जो मटेरियल से उसको ले जाया जाता है ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एप्लीकेबल इन इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल पार्ट एंड कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड
गुड। और कहाँ पे ये एप्लीकेबल है? हमें जो भी रॉ मटेरियल्स है उनका इंस्पेक्शन करना, ठीक है, जो भी फिनिश्ड है या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं या जो भी कंपोनेंट्स हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के, या जो भी रॉ मटेरियल्स, जो भी हमारे टोटल कंपोनेंट्स हैं, उन सारे मटेरियल्स का इंस्पेक्शन करना, तो वहाँ पे भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एप्लीकेबल इन इन्वेंट्री कंट्रोल इन विच द रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर फॉर द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक आइटम इन स्टॉक। तो ये और कहाँ पे एप्लीकेबल है? इन्वेंट्री कंट्रोल में, जहाँ पे रिपोर्ट बनाई जाती है जितने भी हमारे अवेलेबल स्टॉक्स हैं, जितने भी हमारे रिक्वायर्ड स्टॉक्स हैं, उन सब की पूरी प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाती है। इस वजह से प्रोडक्शन मैनेजमेंट वहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि हमें कितनी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, हमें कितना इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एप्लीकेबल इन प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन मीन्स प्लेस ऑफ द प्लांट, एंड लेआउट मीन्स फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट रिलेटेड एक्टिविटीज़। मतलब कि ये प्लांट लोकेशन पे भी, मतलब जहाँ पे हमारा प्लांट है वहाँ पे भी एप्लीकेबल है क्या? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, इट इज़ एप्लीकेबल इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसको बोल देंगे PPC, इन विच प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्शन इज़ डन इन एडवांस एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इट इज़ कंट्रोल। तो प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल में भी एप्लीकेबल है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्शन से रिलेटेड, जब भी प्लानिंग हो रही है प्रोडक्शन की, या फिर कोई भी कंट्रोलिंग करने में कोई भी इशू आ रहा है, तो वहाँ पे भी ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाएगा बाय प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हाँ, फिर है हमारा लास्ट पॉइंट है, इट इज़ एप्लीकेबल इन क्वालिटी कंट्रोल बाय मीन्स ऑफ विच प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेप्टेबल क्वालिटी इज़ मैन्युफैक्चर। तो ये और कहाँ पे एप्लीकेबल है? क्वालिटी कंट्रोल में, जहाँ पे हम कैसे प्रोडक्ट हमको मैन्युफैक्चर करना है। यहाँ पे मैंने शुरू में ही बताया कि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, यूनिफॉर्म एक्सेप्टेबल क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि हम एक प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के बना रहे हैं और दूसरे उससे थोड़ी बेकार क्वालिटी में या फिर बेकार क्वालिटी में। तो जितनी भी हमारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो वो यूनिफॉर्म एक्सेप्टेबल क्वालिटी में हो। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था। इसमें हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने देखा कि प्रोडक्ट क्या होता है, देन प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से कैसे हमारा इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन हो रहा है, और हमने डेफिनेशन देखी, और क्या नेचर है, क्या फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से कैसे वैल्यू एडिशन हो रहा है, कैसे ये डिसीजन मेकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व है, कैसे ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, एक ऑपरेशन फंक्शन है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? एक ऑपरेशन फंक्शन भी है। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डे टू डे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय मॉनिटरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ऑपरेशन फंक्शन कैसे है? जो भी डे टू डे प्रोडक्शन हो रहे हैं गुड्स और सर्विसेज के, उसकी प्रॉपर कंट्रोलिंग करना, प्रॉपर उसको इंस्पेक्ट करना, निगरानी करना, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है। वैसे ये सेकेंड है हमारा। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। प्रोडक्शन मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है। कुछ फीचर्स ये आर्ट के रखते हैं, साइंस के कुछ फीचर्स हैं इसमें। लास्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट एज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फिर हमने देखा क्या क्या स्कोप है, क्या क्या दायरे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है? जैसे कि परचेज और वेयर हाउसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एप्लीकेबल है, प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एप्लीकेबल है, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एप्लीकेबल है, क्या क्या फाइनेंशियल कंट्रोल है किस पे? प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे, तो वहाँ पे एप्लीकेबल है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इंस्पेक्शंस ऑफ रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन करना, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, फिनिश्ड गुड्स हैं, उनका इंस्पेक्शन करना। इन्वेंट्री कंट्रोल में एप्लीकेबल है, और प्लांट लोकेशन मतलब प्लेस ऑफ प्लांट पे एप्लीकेबल है। देन ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करके रखने हैं, और मैं इस क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो अभी हमने पढ़ाई की है उसी से मैंने बनाए हैं, तो आप पहले डिटेल में इस पूरे टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से इसको सॉल्व करिए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसको डिस्कस करूँगी। अ डैश इज़ समथिंग विच इज़ ऑफर्ड टू कस्टमर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स और वांट्स। ये मैंने बताया है, ऐसे जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप अच्छे से पढ़ के उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पे होगा, आज हमने देखा कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या मीनिंग और स्कोप है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के क्या नेचर हैं, क्या स्कोप है, क्या होता है और ये कैसे डिफरेंट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट से। तो ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके रखिएगा, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू क्लास।